आलमट्टी से हमें कॉल किया राजेश ने, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका राजेश जी। राजेश जी, टीवी सेट का वॉल्यूम सबसे पहले ऑफ कर लीजिए और फिर बात कीजिए। जी। अटल जी, मेरा 2 सवाल था। बच्चों की पढ़ाई परीक्षाएं चल रही हैं जी। तो मेरे बच्चे का नाम है राहुल जैन, जो कोटा में पीएमटी की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए कुछ बताएं। बच्ची है, जबलपुर से एग्जाम दे रही है, उसके आगे से एग्जाम निकल भी रहे हैं, तो कुछ तनाव महसूस करती है। और इसके अलावा मेरा एक प्रश्न ये था कि मेरे पिताजी काफी समय से बीमार चल रहे हैं, इनके लिए कुछ बताएं। जी, एक तो राजेश जी हम आपसे कहेंगे कि लगातार हमारा ये कार्यक्रम जरूर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मुलाज हम आपको देंगे। इसके अलावा जो तनाव को लेकर आपका प्रश्न है, आनंद जी क्या बताना चाहेंगे, साथ ही इनके पिता की सेहत के बारे में? जी, इनकी जो सेहत जो खराब रहती है, इसका कारण हो सकता है कि उनका जब सोते समय उनका सिर जो है वो नॉर्थ में रहता हो, तब इससे उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। साथ में आप ध्यान दें कि उनके हेड के आसपास कोई भी ऐसा बिजली का सामान तो नहीं जिससे कि वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं, तो वो भी हेल्थ को खराब करते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए आज हमारा खास कार्यक्रम चल रहा है, आप हमारे साथ बने रहिए और आप देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम। आपको बच्चों की पढ़ाई के बारे में, कैरियर के बारे में आज बता रहे हैं। तो लगातार बच्चों की पढ़ाई भी रहेगी और सारी चीजें हम आपको लगातार बताते रहेंगे कि किस तरह से तनाव से बचना है। इसके अलावा अगर उनका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ पा रहा है, ये सारे फॉर्मूलाज हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं दूसरा मैजिकल फॉर्मूला। आप ध्यान दें कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी जो स्टडी टेबल है बिल्कुल दीवार के साथ में सटी हुई नहीं होनी चाहिए। यानी अगर दीवार के साथ में आपकी टेबल सटी रहेगी तो सामने ब्लॉकेज हो जाएगा, आपका ध्यान जो है पढ़ाई में नहीं लगेगा, वहां पर आपको बहुत जल्दी बोरिंग होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ आपके ध्यान ये भी साथ में कोशिश करें कि आप जिस भी किसी देवी देवता को मानते हैं, खास तरीके जैसे शिक्षा की देवी सरस्वती का एक छोटा सा पोज अपने टेबल पर रखें और पढ़ाई करने से पहले एक बार विश करें कि मां मुझे ज्ञान दो, मुझे बुद्धि दो। आपको देखिए आपको जो है पढ़ाई का लाभ मिलेगा। और बस कुछ देर में हम आपको बताने जा रहे हैं बोलती दिशाओं के बारे में, यानी कि वो खास दिशा जो आपको मालामाल बना सकती है और आपके घर में खुशियां ला सकती है। वो दिशा हम आपको बताएंगे बस कुछ ही देर में, लेकिन फिलहाल हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ी है वंदना। स्वागत है आपका वंदना जी। नमस्ते जी नमस्ते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मुझे आपसे पूछना है कि सर ये टेक्निकल वास्तु या इंस्ट्रूमेंटल वास्तु क्या होता है? और मुझे शायदा जी आपसे ये कहना है कि प्लीज ये जो मेरा वास्तु मेरा भाग्य को मतलब 1-2 दिन और आप बढ़ाइए ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा वास्तु का ज्ञान हमें मिल सके। जी, हम आपकी ये जो इच्छा है, जो मंशा है, जरूर आगे तक पहुंचाएंगे और हमारी भी कोशिश है कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हम जरूर इस बात पे गौर करेंगे। फिलहाल आप बताइए कि इनके सवाल का जवाब क्या है? जी, टेक्निकल वास्तु आपने बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। ये टेक्निकल वास्तु जो है अभी ट्रेडिशन में आया नहीं है। ये जो ट्रेडिशन से यानी हम जब परंपरा से हटकर हम साइंस में आते हैं तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सेंसर होते हैं, स्कैनर्स होते हैं, जिससे कि हम हर छुपी हुई एनर्जी को ढूंढ लेते हैं। हमारे पास मीटर्स होते हैं जो कि एनालॉग होते हैं, डिजिटल होते हैं। इसके अलावा कंप्यूटराइज स्कैनिंग सिस्टम भी इसके अंदर होता है, जिससे कि हम जो है उस वाइब्रेशन को आराम से कैप्चर कर लेते हैं, जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। यानी इसका मतलब यह है कि इससे वास्तु और भी ज्यादा साइंटिफिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा और साथ में लॉजिकल हो जाएगा। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, थैंक यू। और बेलगांव से हमारे साथ अनु है, उनसे हम बात करेंगे। अनु जी स्वागत है आपका। हेलो जी अनु जी। हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी घर का जी। और हमें पूजा रूम ना नॉर्थ ईस्ट में रखा है और हमें अगर बैठ के पूजा करना चाहिए वो कौन सा साइड पे होना चाहिए, और रुक के पूजा करना है तो कौन सा साइड पे होना चाहिए, वो जो कट्टा है। और एक बात, अगर स्टेयरकेस के नीचे हम यूटेंसिल्स धोने के लिए इस्तेमाल करें वो जगह तो ठीक है या नहीं? यूटेंसिल रखने के लिए जी यूटेंसिल्स के लिए जो है स्टेयरकेस के नीचे तो वैसे आइडियली कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप जब बर्तन धोने के लिए वहां पर कोई जगह बना रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। पूजा स्थान आपने बिल्कुल ठीक बनाया है नॉर्थ ईस्ट में। आपको ये ध्यान देना है कि आपने गॉड के साथ में आई टू आई कॉन्टेक्ट करना है, आपने सीधी बात करनी है। यदि आप बैठकर पूजा करते हैं तो आपके जो गॉड आपके बिल्कुल सामने होने चाहिए, उसी ऊंचाई के ऊपर। यदि आप बैठ नहीं पाते किसी कारण से या ऐसी जगह वहां पर आपके पास नहीं है, खड़े होकर पूजा करते हैं, तो उसकी हाइट भी इतनी होनी चाहिए जितनी आपकी हाइट बनती है। ध्यान रखें कभी भी गॉड के सामने जब पूजा करते हैं इतनी हाइट पर ना हो कि आप ऐसे सिर उठा के पूजा करें, वो भी ठीक नहीं है। और थोड़ा सा सिर झुका के पूजा करें, तो उस हाइट पर मेंटेन करिए, पूजा स्थान आपका बिल्कुल ठीक है। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे बोलती दिशा के बारे में। आज ऐसी रहस्यमय दिशा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका खुलासा होगा बस चंद मिनटों के बाद। फौरन हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मेरा वास्तु मेरा भाग्य।